नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी बुलेटिन। उत्तर प्रदेश की राजनीति से लेकर प्रशासन, अपराध, शिक्षा, विकास, मौसम और हर बड़ी खबर पर हमारी रहेगी पैनी नजर। प्रदेश के हर जिले से जुड़ी अहम और भरोसेमंद खबरें लेकर हम हैं आपके साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ, जहां बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों की खबरों पर विस्तार से। तो आइए शुरू करते हैं बुलेटिन का सिलसिला। अमेठी में भारतीय किसान यूनियन की जिला इकाई की बैठक आयोजित की गई। बैठक में किसानों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा के साथ संगठन के विस्तार और किसान हितों के लिए संघर्ष तेज करने की रणनीति बनाई गई। बैठक में पदाधिकारियों ने फसलों का उचित मूल्य, बेहतर सिंचाई व्यवस्था, निर्बाध बिजली आपूर्ति और खाद बीज की समय पर उपलब्धता जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। वक्ताओं ने कहा कि किसानों की जायज मांगों को लेकर संगठन लगातार आवाज उठाता रहेगा और जरूरत पड़ने पर प्रशासन को ज्ञापन देकर समस्याओं के समाधान की मांग करेगा। बैठक में गांव-गांव तक संगठन को मजबूत बनाने, नए सदस्यों को जोड़ने और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी चर्चा हुई। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सचिव रणवीर सिंह, जिलाध्यक्ष शैलेंद्र मिश्रा सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी, कार्यकर्ता और किसान मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? मैं रणवीर सिंह, प्रदेश महासचिव, भारतीय किसान यूनियन महासचिव। आज बैठक ठीक है, बैठक में क्या हुआ? आज के बैठक में निर्णय लेना था। दरअसल जो अभी कुछ दिन पहले यहाँ की कार्यकारिणी भंग कर दी गई थी, उस कार्यकारिणी को बहाल किया गया है और जो हमारे जिला प्रभारी अजय मिश्रा जी हैं, विल्सन बाबा जी, इन्होंने त्यागपत्र डाला था, तो उस त्यागपत्र को नामंजूर कर दिया गया है और दोबारा से इनको उसी कार्यकारिणी पे पदासीन किया गया है। और हमारी कार्यकारिणी पूरी तरीके से जो पहले थी वही आज भी है और जिस तरीके से संगठन कार्य कर रहा था उसी तरीके से संगठन कार्य करेगा। और आज की बैठक में कुछ अन्य संगठनों से भी लोग आए हुए हैं और आज उन्होंने सदस्यता ग्रहण की। बस आज की मीटिंग में यही था। आपके यहाँ जो किसान यूनियन वाले हैं वहाँ पे अधिकारी को लेटर दिए जाते हैं, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? नहीं, कार्रवाई तो जैसा आपको भी पता होगा, पिछले कुछ दिनों में जैसे प्रशासन ने एक गलत कदम उठा लिया था, तो उसके लिए प्रदेश अध्यक्ष जी ने ओंकार भरी थी और एक प्रतिनिधिमंडल भेजा था। रात में हम लोग भी आए थे उसमें, तो उसमें प्रशासन ने तुरंत उसमें एक्शन भी लिया था और तत्काल जो भी हमारी मांगे थी पूरी भी की थी। और अध्यक्ष जी को तुरंत जो है, समझ लीजिए जिस दिन छुट्टी होती है इतवार के दिन, उस दिन जो है प्रशासन ने जो है जेल से बाहर किया था और जो तत्कालीन वहाँ के SDM उनको हटा करके दूसरे SDM को जो है वहाँ पे बैठाया भी गया था। ऐसा नहीं है, जब हम लोग करते हैं तो मांगे मानी भी जाती है। संगठन को कैसे मजबूत किया जाएगा? बस संगठन मजबूती बस यही है, जैसे हमारा देखिए संगठन होता है जनबल, जिसकी कड़ी में आज हमारे जिलाध्यक्ष जी ने कई अन्य संगठनों से लोग जो आए हुए थे उनको आज पद जो है ग्रहण कराया है। तो इसी तरीके से एक से एक जोड़ते हुए कड़ी बढ़ती जाती है, इसी से संगठन मजबूत होगा। बाकी जो है हम आश्वस्त करते हैं, यहाँ जिले में कभी भी कोई भी आवश्यकता होगी तो प्रदेश कार्यकारिणी पूरा जो है उस पर सहयोग करेगी। अमेठी से सी न्यूज़ संवाददाता शैलेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। अमरोहा जनपद में लगातार हो रही 2 दिनों से बारिश ने हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव करनखाल में भारी तबाही मचा दी। कई गांव को जोड़ने वाला करीब 30 साल पुराना नहर पर बना पुल का एक सिरा बारिश के तेज बहाव का दबाव नहीं झेल सका और अचानक भरभराकर ढह गया। पुल का सिरा टूटने से पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई और इस मार्ग पर आवागमन पूरी तरह बंद हो गया। हादसे के समय लखेरा गांव जा रही एक बारात की बस पुल के पास पहुंच गई थी। चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए पुल को बीच से टूटा देख तुरंत बस रोक दी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। इसके बाद बारात को वापस लौटना पड़ा। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों का कहना है कि पुल लंबे समय से जर्जर हालत में था, लेकिन समय रहते इसकी मरम्मत नहीं कराई गई। नाम आपका? कहाँ के रहने वाले हो? अजी, किस टाइम गिरा था ये पुल? टाइम है, 2 घंटा हुए होंगे। अच्छा, ये कितना पुराना बना हुआ? ये ज़्यादा 40 साल की उम्र। बताया जाता है ये अंग्रेजों ने बनाया था ना, ये तो मेरे शादी हो गई है, लड़की है बच्चा।
ठीक। ओमपाल सिंह, अच्छा कहाँ के रहने वाले हो? लोहारी खादर। अच्छा ये कब गिरा है पुल? ये रात गिरा। अच्छा कोई हादसा हुआ इसमें? अच्छा ये कितना पुराना बना हुआ है? सब ऐसे हुए होंगे 20-25 साल। 20-25 ही हुए इसे। अच्छा कितने गांवों को जोड़ता है ये वाला पुल? ये तो बहुत गाँवों को जोड़ता है। यहाँ से लेकर बेरघाट तक के गाँव जोड़ते हैं, अहमदाबाद तक के। हिंगे, गांगा चोली, बाईखेड़ा, रखेड़ा, वो सतड़ा, मटाना, चक्की मंडियों, श्यामपुरी। क्या वजह रही, क्या कम है ये जो गिरा? होकर ना तो गिरता ही। हाँ होकर ना तो गिरता ही। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्री माली की रिपोर्ट। बदायूं के इस्लामनगर थाना क्षेत्र में दुकान के सामने ऑटो खड़ा करने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि दुकानदार और ऑटो चालक के बीच सड़क पर जमकर मारपीट हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला नूरपुर पिनौनी कस्बे का है, जहां दुकान के आगे ऑटो खड़ा करने को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया और दोनों के बीच सड़क पर हाथापाई होने लगी। घटना के दौरान मौजूद किसी राहगीर ने पूरी घटना का वीडियो मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों पक्षों के बीच मारपीट साफ दिखाई दे रही है। फिलहाल पुलिस की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। वायरल वीडियो के आधार पर घटना की पूरे इलाके में चर्चा बनी है। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता प्रताप ठाकुर की रिपोर्ट। बलिया में बाढ़ से पहले ही प्रशासनिक लापरवाही की पोल खुल गई है। बैरिया विधानसभा के सपा विधायक जयप्रकाश अचल ने जब शिवपुर घाट, सेमरी, दूबे, छपरा और गोपालपुर का औचक निरीक्षण किया तो वहां का हाल देख वे भड़क उठे। निरीक्षण के दौरान विधायक ने पाया कि कटान रोधी कार्यों में भारी लापरवाही बरती गई है। स्थिति ये है कि बाढ़ सुरक्षा से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, लेकिन काम अभी भी अधूरा पड़ा है। सपा विधायक जयप्रकाश अचल ने इसे सीधे तौर पर बाढ़ विभाग की घोर लापरवाही करार दिया है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त लहजे में चेताया है कि यदि काम में तत्काल सुधार नहीं हुआ और जनता की जानमाल के साथ खिलवाड़ जारी रहा तो वे इसकी लिखित शिकायत सीधे उच्च अधिकारियों से करेंगे। जी विधायक जी, आज दिशा का बैठक भी रहा। आपके जो क्षेत्र है काफी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, आपने मीटिंग भी किया, क्या चर्चाएं हुई और बाढ़ से बचाने के लिए क्या उपाय किए गए? देखिए, हम लोगों के लिए बैरिया जनपद बलिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बाढ़ है। और बाढ़ की जो भी परियोजना है, हम लोगों का मीटिंग में और मीटिंग के बाहर एक ही लक्ष्य है कि जो भी परियोजनाएं स्वीकृत है तत्काल व अतिशीघ्र उसको पूर्ण कराई जाए, जिससे जनता को राहत मिल सके। जो परियोजनाएं अधूरी पड़ी हैं, कल हम लोग स्थलीय निरीक्षण भी किए और जाकर के देखे। आज हमने उसको बैठक में भी जिलाधिकारी महोदय से भी अवगत कराया है और एक्सीएन को भी मैंने अवगत कराया है। यहाँ भी एक्सीएन महोदय आए थे, मैंने बात किया कि भाई जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप अपनी बाढ़ से संबंधित परियोजना है उसको पूर्ण कराइए। क्या स्थिति है मौके पर आप गए थे? देखिए, मौका पर जो शिथिलता थी आज मैं जिलाधिकारी से भी बताया हूँ और यहाँ बताया हूँ। भूसपुरा में आपके भी क्षेत्र में कहा जाए तो? नहीं, मेरे विधानसभा क्षेत्र में गोपाल नगर टांडी है, यहाँ कुछ बीच का हिस्सा छूट रहा था, उसके लिए कहा गया है कि उसको भी उसमें शामिल करके उस परियोजना को पूर्ण करा दीजिए। क्या लगता है? लगभग 70 मीटर अधूरे रह जा रहे थे काम, उसके लिए हम लोग कहे हैं कि वो भी 70 मीटर का काम पूरा करा ली, उसमें जोड़ लीजिए या जोड़ करके उस परियोजना को पूर्ण कराइए, जिससे आम लोगों को राहत मिल सके। और इसी तरह से मैं दूबे छपरा में भी कुछ ऐसे स्थान हैं जो काफ़ी क्रिटिकल है और वहाँ कोई परियोजना नहीं जा पाई है, तो उसके लिए भी हमने अपने तरफ से सिफारिश किया है कि वहाँ भी जियो ट्यूब इत्यादि लगाया जाए कि जिससे पानी गांव में घुसना, गांव में कटान न हो सके, कटान रोकी जा सके। नौरंगा गाँव में और नौरंगा के लिए भी उस पर चर्चा हम लोग की है, वहाँ भी दिशा की बैठक में भी किए हैं कि उस परियोजना को पूरा कराइए। हम लोग के संज्ञान में आया है कि बहुत शिथिल काम हो रहा था, उसका टाइम अवधि तो पूरा हो गया है, टाइम से। देखिए परियोजना तो सारी परियोजनाओं का समय अवधि समाप्त हो चुका है, इसलिए कि
वो जून में ही परियोजना पूर्ण हो जानी चाहिए, लेकिन कतिपय कारणों से जो लेट हो रहा है ये काफ़ी चिंताजनक है। और इसके लिए हम लोगों का दबाव है कि भाई हर हालत में परियोजना अतिशीघ्र पूर्ण करा ली जाए। बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बिजनौर के शेरकोट क्षेत्र के रामसावला गांव में लगातार बिजली कटौती और ओवरलोड ट्रांसफार्मर की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के खिलाफ नाराजगी जताई। ग्रामीणों ने जेई मुबारकपुर को ज्ञापन सौंपकर जल्द समाधान की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि पूरे गांव का भार एक ही ट्रांसफार्मर पर होने के कारण बार बार बिजली बाधित हो जाती है, जिससे लोगों को गर्मी और अंधेरे में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण इमरान नवाज ने आरोप लगाया कि विभाग की लापरवाही के कारण समस्या लंबे समय से बनी है। उन्होंने मांग की कि दोनों ट्रांसफार्मरों पर बराबर लोड बांटा जाए या गांव में अधिक क्षमता वाला ट्रांसफार्मर लगाया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। आज ग्राम मोहम्मद अलीपुर लालमन और रामसावला के समस्त लोगों के साथ हम मुबारकपुर बिजली घर पहुँचे, जिसमें आधे से ज़्यादा गांव की आबादी में बिजली कनेक्शन का ज़्यादा लोड ट्रांसफार्मर पर होने के कारण आधे से ज़्यादा गांव पूरी तरीके से बिजली की समस्या से जूझता है। लगातार कई दिनों से पूरी रात बिजली कटौती हो रही है। तो हम यहाँ मुबारकपुर बिजली घर पर पहुंचकर हमने सभी ग्रामवासियों ने एक ज्ञापन जई साहब को दिया है और जई साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द आज ही इसको ठीक कराकर गांव की समस्या का समाधान कराने का काम करेंगे। और ये समस्या अगर आज या कल में हमारी ठीक नहीं होती तो हम इसको बड़े स्तर पर इसी बिजली घर से लेकर धामपुर तक बड़ा आंदोलन करके और यहाँ से जब उठ के जाएंगे जब हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा, उससे पहले हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। बिजनौर से सीनू संवाददाता फैजान अहमद की रिपोर्ट। बुलंदशहर के खुर्जा क्षेत्र में जमीन पर कथित अवैध कब्जे को लेकर जमकर बवाल हो गया। विवाद के दौरान आधा दर्जन से अधिक राउंड फायरिंग होने से इलाके में दहशत फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू में लेकर जांच शुरू कर दी। घटना खुर्जा कोतवाली क्षेत्र के गांव सौदा हबीबपुर की है। बताया जा रहा है कि चौधरी कल्याण सिंह के भट्टे की जमीन को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। पहले दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई, फिर पथराव और उसके बाद कई राउंड फायरिंग की गई। गोलीबारी से गांव में अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। आरोप है कि भूमाफिया द्वारा जमीन पर अवैध कब्जे की कोशिश को लेकर यह विवाद हुआ। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू कर दी है और फायरिंग में शामिल लोगों की पहचान कर कार्यवाही की बात कही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी कल्याण सिंह। कल्याण सिंह जी, आज क्या मामला हुआ और किसकी संपत्ति है? वो संपत्ति मेरी है, लेकिन कुछ भूमाफिया और दबंग और ग्रुप बना करके कब्जा करते हैं और कब्जा करके अनैतिक दबाव घेर के जमीन को छीन लेते हैं और छीन करके फिर उसी जमीन को औने पौने दामन बेच करके कुछ प्रशासन को देते हैं, कुछ खाते हैं और इस तरह के काम करते हैं। आज क्या मामला हुआ? आज वो 4 दिन से लगातार रात को कब्जे को बढ़ाए जा रहे थे। टीन शेड डाल लिया, कभी कैंची डाल ली, कभी चिनाई कर दी, कभी वो कर दी। मैंने पुलिस को 12 नंबर पे पुलिस को बार बार मैंने मैसेज करा कि भाई मेरी इसे रोक दो, आप रोक दो, इसे मत करने दो, लेकिन पुलिस जाती है ना, हमने काम रुकवा दिया। हमारे यहीं तक काम है, यहाँ के बाद नहीं है, आगे काम नहीं करेंगे। अगले दिन फिर काम करते हैं। क्या हुआ था? किसने? राधे श्याम तोमर नहीं, और उसके कुछ नौकर हैं, उसके कुछ आदमी है जिन्होंने ऊपर से मुझ पर फायरिंग करी। मैं अपनी ज़मीन पर काम कर रहा था, जेसीबी चला रहा था, तो वहाँ फायरिंग करी और पत्थरबाजी करी। क्या राउंड फायरिंग हुई आपका? करीब 8-10 राउंड फायरिंग हुई। किस किस अधिकारी को आप शिकायत कर चुके हैं पहले? मैं डीएम साहब को कर चुका, मैं एसएसपी साहब कर चुका, मैं सीओ साहब कर चुका, मैं इंस्पेक्टर साहब कर चुका, मैं चौकी इंचार्ज कर चुका और भैया कांस्टेबल की गिनती ना सभी कर चुका। क्या आश्वासन मिला था तुम्हें? आश्वासन ये मिला, आगे काम नहीं होगा, खाली करवाना हमारे बस की नहीं है, खाली हम नहीं करा पाएंगे। कोर्ट में जाओ, कहीं जाओ, जो कि वो कोर्ट में जा चुका था। हम ये चाहते थे कि भैया कोर्ट जैसे निर्णय कर दे वैसे, लेकिन वो रुक नहीं रहा था, आगे को कब्जे को बढ़ाया जा रहा था। कितने बीघे की? वो करीब 1 बीघे पे कर लिया था और इसी तरह बाकी मेरी ज़मीनों पे सबकी नज़र आ गई। वो भी अपने अपने दरवाजे खोल करके और उन ज़मीनों पर बाकी पे कब्जे की फुल तैयारी कर रहे हैं। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता उमेश गुप्ता की रिपोर्ट।
देवी पाटन मंडल में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल ने पर्यटन विभाग की परियोजना की समीक्षा बैठक की। बैठक में निर्माणाधीन कार्यों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए गए। साथ ही स्वामी नारायण मंदिर छपिया में लेजर लाइट एंड साउंड शो शुरू करने का प्रस्ताव शासन को भेजने के निर्देश भी दिए गए। गोंडा स्थित आयुक्त कार्यालय में आयोजित बैठक में देवी पाटन धाम तीर्थ विकास परिषद के अंतर्गत संचालित पर्यटन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी और कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे, जबकि कुछ अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। गोंडा से सीनू संवाददाता राजेश कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। प्रयागराज में किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने जल सत्याग्रह शुरू कर दिया है। संगठन के युवा प्रदेश अध्यक्ष अनु सिंह पानी में खड़े होकर सत्याग्रह पर बैठे और मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। अनु सिंह ने आरोप लगाया कि किसानों की जमीनों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ नहीं मिल रहा, खाद और बिजली की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है तथा किसानों की सहमति के बिना भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है। उन्होंने शंकरगढ़ में अधूरे पड़े पशुपालन केंद्र और सीएम ग्रिड योजना में अनियमितताओं का भी मुद्दा उठाया। बाकियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द मांगों पर ठोस कार्यवाही नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। जल सत्याग्रह में बड़ी संख्या में किसान और संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। ये आज आंदोलन जो हो रहा है उसका क्या कारण, किस लिए, कहाँ पर क्या? देखिए, कारण ये है कि पूरे प्रदेश में भूमि अधिग्रहण का मामला चल रहा है। पूरे प्रदेश में खाद की दिक्कत है किसान को, पूरे प्रदेश में बिजली की दिक्कत है, और एक सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि जो फर्जी मुकदमे किसानों के ऊपर और आम जनता के ऊपर दर्ज किए जा रहे हैं, वो एक बहुत चिंता का विषय है। इससे पहली चीज़ तो सरकार की छवि खराब हो रही है। इसके पीछे जो लोग हैं, जैसे प्रयागराज की बात करें, प्रयागराज में हमारे बहुत से साथी हैं जिनके ऊपर पिछले 1 साल में ढेर सारे मुकदमे हुए। जब उन मुकदमों का विरोध होता है तो अधिकारी ये कहते हैं इसकी जांच करा के खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन आज तक खत्म एक भी नहीं हुआ। उसमें लोगों को फंसा के रखा जाता है। तो एक आम आदमी कचहरी दौड़े, पुलिस के ऑफिस में दौड़े, सीओ के यहाँ दौड़े, इंस्पेक्टर के यहाँ दौड़े, या अपना काम करे, अगर उसका कसूर नहीं है। भूमाफियाओं के नाम पे कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई आम जनता पे हो रही है। खाद के लिए किसी के पास जाओ, सुनने को तैयार नहीं कर रहे, हमारे पास खाद की कमी है, भंडारण ही नहीं है। जमीन पे कुछ और है, कागज पे कुछ और है। सरकार कागज में कहती है क्योंकि अधिकारी कागज बना करके देते हैं। यहाँ इलाहाबाद में जमीन किसान की मुकदमा चल रहा है, जो मुकदमा देख रहा है, जिस अधिकारी के टेबल पे मुकदमा है, पहले उस जमीनों को वो अपने रिश्तेदारों के नाम एग्रीमेंट कराता है, दूसरी पार्टी से तय करता है, और उसके बाद उसको अपने रिश्तेदारों के नाम रजिस्ट्री करा देता है। इस तरीके के बहुत से मामला, एक मामला एयरपोर्ट का है, वहाँ जुआ जैसी तमाम चीज़ें हैं। मैंने अधिकारियों से भी शिकायत किया, अधिकारियों को ये कहना है कि इंस्पेक्टर सुनता नहीं है। तो अब ये तो बड़ी विचित्र बात है कि अगर एक इंस्पेक्टर नहीं सुन रहा है, मैं उसके ऊपर के अधिकारियों से फ़ोन करके बता रहा हूँ, एक बार नहीं 4-4, 5-5 बार बता रहा हूँ, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। ज़मीनें कब्जा हो रही हैं, अगर आप पैसे वाले नहीं है तो आपकी ज़मीन तहसील प्रशासन नाप नहीं सकता। तो आपका जो विरोध है वो अधिकारी के प्रति, सरकार के प्रति, या किसके प्रति? हमारा जो विरोध है, जो अधिकारी यहाँ बैठे हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि सरकार तक वो सही चीज़ का मैसेज पहुँचाए, उस नीति का है कि हमारी आवाज़ क्यों नहीं वहाँ तक पहुँच रही है। अभी 25 मार्च को हम लोगों ने डीएम साहब के साथ 5-4 दौर की वार्ता किया। उसमें डीएम साहब ने मेरे सामने सारे विभागों को, मेरे पास लेटर भी है, स्पष्ट लिखा कि 1 हफ्ते के अंदर इन बिंदुओं का निस्तारण करके मुझे अवगत कराएं। जब डीएम साहब की बात का ये हाल है कि डीएम साहब कहते रह गए, लेकिन आज 3 महीना बीत जाने के बाद भी अभी तक किसी भी विभाग के द्वारा नहीं आया, तो डीएम से बड़ा मैं किसको मान लूं? तो जब डीएम साहब की बात ये सब नहीं मान रहे हैं तो हमारी मजबूरी है कि हम सीएम साहब से सुनाएंगे। अगर सीएम साहब की भी नहीं मानेंगे तो पीएम साहब से सुनाएंगे, और पीएम साहब से भी नहीं मानेंगे तो फिर क्रांति हो ही रही, क्रांति चलेगी। प्रयागराज से सीनू संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले के विकासखंड बर्डीपुर की ग्राम पंचायत बर्डीपुर नंबर 6 के टोला मधवा नगर में ग्राम चौपाल गांव की समस्या गांव में समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी शिव शरणप्पा जीएन और मुख्य विकास अधिकारी बलराम सिंह समेत विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और कई शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया। ग्राम चौपाल में बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखी। कार्यक्रम में ग्राम प्रधान प्रदीप चौधरी, ग्राम सचिव मनोहर लाल बरनवाल, मोहम्मद अजहर सहित कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। आज वाइब्रेंट विलेज थीम के तहत भारत सरकार का जो निर्देश है और शासन के निर्देश के क्रम में यहाँ पे बॉर्डर पे जितने हमारे गांव है वहाँ पे एक आंतरिक सुरक्षा के लिए
ये चौपाल लगाया गया है। उसके उपरांत हमारे जितने भी शासन की महत्वपूर्ण योजना है उसके बारे में भी हम लोगों को जानकारी देने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने कैंप लगाया है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग और कृषि विभाग, श्रम विभाग और सभी लोगों के और भी अन्य विभागों के यहाँ पे कैंप लगाया गया है और लोगों को जानकारी भी दिया जा रहा है और उनकी समस्याएं जितने हैं इसके बारे में भी हम लोग त्वरित निस्तारण करने के लिए इस चीज को आयोजित किया। कितनी समस्याएं सुनी गई सर? ये लगातार अभी चौपाल चल ही रहा है। जितने लोगों का पेंशन का हो या मतलब स्कूल के जो पैसा अगर डीबीटी नहीं आ रहा है, सारी चीजों का निस्तारण आ ज्यादा किसी विभाग की समस्याएं सामने आई? सभी विभागों का है, क्योंकि हम लोग जन सुनवाई में हम लोग इसमें ज्यादातर लाभार्थी पूर्वक योजनाओं का आज प्रचार प्रसार के लिए आए हैं, तो उसके बारे में हम लोग अवगत करा रहे हैं। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। वाराणसी की महिला आरक्षी अंशु पांडे ने नई दिल्ली में आयोजित 49वीं स्टेट शूटिंग प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर शहर का नाम रोशन किया है। उन्होंने 3 अलग-अलग स्पर्धाओं में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतकर नया कीर्तिमान स्थापित किया। लंका थाने में तैनात महिला आरक्षी अंशु पांडे ने बनारस टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में स्वर्ण, 50 मीटर राइफल ट्रॉन में रजत और 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। अंशु पिछले 5 वर्षों से पूर्वांचल शूटिंग अकादमी में कोच सत्यम सिंह के मार्गदर्शन में अभ्यास कर रही हैं। उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के चलते उनका चयन भारतीय टीम के ट्रायल के लिए भी हुआ। इस उपलब्धि पर लंका थाना प्रभारी राजकुमार ने उनका स्वागत कर सम्मानित किया। अंशु की सफलता से पूरे वाराणसी में खुशी और गर्व का माहौल है। वाराणसी से सी न्यूज संवाददाता अब्दुल्ला हाशमी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।